नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। प्रदेश भर की तमाम जो बड़ी अपडेट आज दिन में रही है, उन तमाम जानकारियों के साथ हम आपके साथ हर रोज रूबरू होते हैं। और सबसे पहले आज बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिन्होंने आज कुर्सी संभाल ली है और कुर्सी संभालते ही एक्टिव मोड में जो है वो खड़गे आ चुके हैं। और आज उन्होंने एक जिस तरह से CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो बनी हुई थी, पुरानी कमेटी को भंग करते हुए नई कमेटी का गठन किया है और 47 लोगों की टीम जो है, इसमें कई वरिष्ठ नेता हैं और हिमाचल प्रदेश से केवल एक नेता को इसमें जगह मिली है। और तमाम जो बड़े निर्णय है कांग्रेस पार्टी के, वो अब जो है ये 47 सदस्यीय जो संचालन समिति की जो ये टीम है, संचालन समिति की जो ये 47 सदस्यों की टीम है, ये लेगी। और इसमें जो बड़े चेहरे हैं, उनकी अगर हम बात कर लें कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं, हिमाचल प्रदेश से केवल एक नाम आनंद शर्मा का जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। आनंद शर्मा को जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रखा गया है। इसके अलावा हिमाचल के किसी भी नेता को जो है इस में जगह नहीं मिली है। और 47 लोगों की अगर इसमें बात कर लें तो सबसे पहले श्रीमती सोनिया गांधी जो हैं, जो फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट रही हैं, उनका नाम है। मनमोहन सिंह हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। और राहुल गांधी हैं, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट। इसके अलावा AK एंटनी, अभिषेक मनु सिंघवी, अजय माकन, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा, अविनाश पांडे और हरीश रावत और गाय ग्याखनगम, जयराम रमेश, जितेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, KC वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, ओमेन कैंडी, ललिताथ वाला, प्रियंका गांधी वाड्रा, P चिदम्बरम, रणदीप सिंह सुरजेवाला, रघुबीर मीना, तारिक अनवर, A शैला कुमार, अजय कुमार, अधीर रंजन चौधरी, बक्टा चरण दास, देवेंद्र यादव, दिग्विजय सिंह सहित जो बड़े नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनको इसमें जगह दी गई है। दिनेश गुंडू राव, हरीश चौधरी, HK पाटिल, जयप्रकाश अग्रवाल, KH मुनियप्पा, B मणिचक टैगोर, मनीष चट्टराथ, रजनी पाटिल, प्रमोद तिवारी, पवन कुमार बंसल, PL पुनिया, मीरा कुमार और रघु शर्मा, राजीव शुक्ला, सलमान खुर्शीद, शक्ति सिंह गोहिल, T सुब्रमण्यम रेड्डी, तारिक हामिद केरा। तो ये 47 लोग हैं जिनकी समिति बनाई गई है, 47 सदस्यों की ये समिति बनाई गई है। और ये जो 47 सदस्य हैं, ये अब कांग्रेस पार्टी की जो तमाम बड़े निर्णय हैं और जो बड़े निर्णय लिए जाने हैं, वो जो है इसको देखेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से नामांकन की जो अंतिम डेट थी, वो बीते कल की थी और अब जो है वो छंटनी चल रही है। कल जो है वो छंटनी का अंतिम दिन है और 29 अक्टूबर को जो है वो नाम वापसी का जो है वो अंतिम दिन रखा गया है। और 29 अक्टूबर के बाद हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी प्रचार की जो तेजी है वो बढ़ेगी। तमाम जो राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो हिमाचल प्रदेश का रुख करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो बागी हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों या जो है वो बीजेपी के हों, उनको मनाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। भाजपा जो है, भाजपा से रुष्ट है क्योंकि 11 टिकट जो है भाजपा ने सिटिंग विधायक के काटे हैं। ऐसे में कुछ विधायक भी नाराज चल रहे हैं और जो दूसरे टिकट के चाहवान थे वो भी नाराज चल रहे हैं। और बागियों को मनाने को लेकर जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित तमाम जो प्रदेश की भाजपा है, वो बागियों को मनाने में जुटी है। खुद JP नड्डा जो है हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में 4 से 5 दिन रहे हैं और उन्होंने भी कोशिश की है कि जो बागी हैं वो जो है वो चुनावी खेल ना बिगाड़ें, भाजपा का खेल ना बिगाड़ें, इसलिए उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज करसोग भी गए थे और करसोग के बाद उन्होंने जो है वो जंजैली जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी एक जनसभा की है।
और मंडी बल्ह में भी उन्होंने एक आज जनसभा को संबोधित किया है। लेकिन इससे पहले वो करसोग गए थे, जहां पर उन्होंने भाजपा से रुष्ट चल रहे जिन्होंने नामांकन जो है वो इंडिपेंडेंट भर दिया था, उनको मनाने में जो है वो कामयाबी हासिल कर ली है, उनको मना लिया गया है। इसके अलावा जो देवेंद्र सिंह राणा है भाजपा के चुनाव सह प्रभारी, उन्होंने आज दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में फिर से बहुमत से जो है वो भाजपा की सरकार बनेगी और जो आंतरिक सर्वे भाजपा ने करवाए हैं उसमें भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह का उनका जो है वो दावा था, उनका कहना था। और बागियों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अभी 29 अक्टूबर जो है वो नाम वापसी का अंतिम दिन है और उससे पहले जो बागी भाजपा में चल रहे हैं, जो भाजपा से रुष्ट चल रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिला है या जिनका टिकट कटा है, उनको भाजपा जो है वो मना लेगी और जो समीकरण है वो भाजपा के पक्ष में बनेगी, इस तरह का उनका कहना था। और इसके अलावा जो स्टार प्रचारक जो हैं वो भाजपा और कांग्रेस दोनों मुख्य दलों ने जो है वो लिस्ट जारी कर दी है और इसके बाद अब 29 अक्टूबर के बाद जैसे ही नाम वापसी का अंतिम दिन होगा उसके बाद जो है चुनावी जनसभाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएंगी। प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को मंडी में आ रही हैं, मंडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगी और कुल्लू में एक रोड शो भी उनका जो है वो आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान जो है वो संभालेंगी, एक के बाद एक उनकी जो रैली और रोड शो है वो होने वाले हैं। 31 अक्टूबर को जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कुल्लू में रोड शो और मंडी में एक जनसभा होगी। 3 नवंबर को उनका नगरोटा में रोड शो और चंबा में रैली है। 7 नवंबर को हमीरपुर में रोड शो जबकि ऊना में रैली। इसी तरह से जो 10 नवंबर है 10 नवंबर को शिमला में रोड शो होगा और नाहन में एक जो है वो बड़ी रैली को प्रियंका गांधी संबोधित करने वाली हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी की हो, वो अब 29 अक्टूबर के बाद हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे, क्योंकि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है और उससे पहले दोनों ही दल जो है चुनावी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, जुट जाएंगे। लेकिन जो बागी हैं वो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकते हैं, इसलिए बागियों को मनाने की अब जो है वो कोशिश चल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिमाचल प्रदेश में जो है वो 4 जनसभाएं करने वाले हैं, जिसमें एक जनसभा सोलन में होगी, एक सुंदरनगर में जो है वो करवाने की योजना है। इसी तरह से हमीरपुर में एक जो है वो चुनावी जनसभा होगी। इसके अलावा शाहपुर, कांगड़ा और धर्मशाला में भी प्रस्तावित उनकी रैली है। तो 3 से 4 रैलियां जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह सहित नितिन गडकरी और जो बड़े नेता हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। एक के बाद एक रैलियां जो है ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल प्रदेश में भाजपा की तरफ से भी जो है वो करवाई जाएंगी और कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए। और हालांकि फिलहाल उनकी 4 रैलियां जो हैं वो बताई जा रही हैं, चारों संसदीय क्षेत्र जो हैं वो कवर होंगे और एक बड़े प्लान के साथ जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है और चुनावी माहौल जो है हिमाचल प्रदेश में बन चुका है और नाम वापसी 29 अक्टूबर को है। उसके बाद तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो हिमाचल प्रदेश में पहुंचने वाले हैं और चुनावी जो जनसभाएं हैं उनको संबोधित करने वाले हैं। प्रियंका गांधी जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो चुनावी प्रचार कमान है वो संभाले हुए है। एक रैली वो इससे पहले सोलन में कर चुकी हैं और अब क्योंकि नई कमान जो है वो खड़गे को मिली है और खड़गे भी हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। ये भी एक जो है वो योजना बनाई जा रही है, किस तरह का उनकी रैली जो है कहाँ करवाई जानी है, इसको लेकर भी जो है कांग्रेस पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। शेड्यूल जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी जो हिमाचल प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है वो भी जो है बड़ी रैलियां हिमाचल प्रदेश में करवाने जा रही हैं। भगवंत मान और सिसोदिया पर जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान रहने वाली है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की भी 4 रैलियां जो है हिमाचल प्रदेश में संभावित बताई जा रही हैं, जिसमें हर
जो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, संसदीय क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक रैली करवाने का आम आदमी पार्टी जो है वो प्लान कर रही है। हालांकि अभी तक डेट्स जो है वो फाइनल नहीं हो पाई हैं कि कब कब अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश आएंगे। तो लगातार जो प्रमुख दल हैं उसके साथ चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो जो है वो चुनावी मूड में आ गई है। और रैलियां जो हैं वो एक के बाद एक अब 29 अक्टूबर के बाद हिमाचल प्रदेश में होने वाली है और ताबड़तोड़ रैलियां ये होने वाली है। लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो प्रमुख दल हैं वो अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो बयानबाजी का दौर है वो भी लगातार जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से जो है वो हमले किए जा रहे हैं। बयानबाजी, सियासी बयानबाजी जो है वो जारी है। इसके अलावा बीजेपी ने जो कुछ एक शब्द मुख्यमंत्री को लेकर जो है नेता विपक्ष की तरफ से कहे गए हैं और कौल सिंह ठाकुर की तरफ से कहे गए हैं, उसको लेकर भी हमला बोला है और माफी मांगने की जो है वो बात उन्होंने कही है। जैसे चमड़ी उधेड़ना, लंगड़े पहलवान, मुख्यमंत्री चाटना जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर किया गया था इन नेताओं द्वारा और इसी को लेकर जो है बीजेपी ने माफी मांगने को जो है कहा है और कहा यह जा रहा है कि दिव्यांगों के प्रति जो संवेदनहीन टिप्पणी कांग्रेस नेताओं की तरफ से की गई है वो उनकी मानसिकता को दर्शाती है। इसलिए इन शब्दों पर जो है भाजपा ने आपत्ति जताई है और माफी मांगने की जो है वो बात कही है। तो एक के बाद एक जो है वो बयानबाजी का सिलसिला हिमाचल प्रदेश में अब शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में ये चुनावी हमले और जुबानी जो हमले हैं वो और भी तेज हो जाएंगे और क्योंकि समय अब बहुत कम जो है वो रह गया है, केवल 15 दिन जो है अब प्रचार के लिए कैंडिडेट्स को मिलेंगे। इसलिए अब जो चुनावी माहौल है हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में और तेज जो है वो होने वाला है। और हिमाचल प्रदेश में जो कुल मतदाता हैं वो जो है वो 55 लाख से अधिक मतदाता है। जो फाइनल डाटा जो है वो आ गया है क्योंकि नामांकन के दिन तक जो है एक ऑप्शन दी गई थी इस बार की नामांकन के अंतिम दिन तक अगर आप अपना वोट बना लेते हैं तो आपको वोट करने का अधिकार होगा। तो 55,92,828 मतदाता जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में इस बार मतदान करेंगे, जिसमें 18 से 19 वर्ष के बीच के जो मतदाता हैं वो 1,93,000 मतदाता हैं जो 18 से 19 साल जो पहली बार हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो है अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। इसके अलावा 38 जो हैं वो थर्ड जेंडर मतदाता हैं जो इन चुनावों में मतदान करेंगे और नई सरकार जो है वो बनाएंगे। सरकार बनाने में जो है अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे जो दल हैं, चाहे देवभूमि पार्टी हो या जो निर्दलीय चुनाव मैदान में है, वो कहीं ना कहीं सभी के लिए जो हैं दोनों राजनीतिक दलों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं और बागी लगातार जो हैं वो परेशानी बने हुए हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो। और दोनों दलों के जो बागी नेता है वो कहीं ना कहीं जो है दोनों दलों का जो है वो खेल बिगाड़ सकते हैं। इसलिए तमाम कोशिशें जो है कांग्रेस बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि किसी तरह से बागियों को मनाया जाए और पार्टी छोड़कर जाने वालों का सिलसिला भी लगातार जारी है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ज़्यादातर नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के जो हैं वो छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मेजर विजय सिंह मनकोटिया जो है वो कल ही पार्टी में शामिल हुए, राकेश कालिया जो है ऊना से शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं जो दल बदल है वो भी लगातार जो है वो चल रही है और नेता जो हैं एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो इसको लेकर भी भाजपा ने जो है वो कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि डूबता जहाज जो है वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए जो है वो कई नेता जो हैं वो भाजपा की तरफ आ रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि किसी भी कांग्रेस नेता को जो है बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, इस तरह का भी बीजेपी का कहना है। केवल भाजपा के लोगों को ही टिकट दिए गए हैं और पूरा सर्वे करने के बाद और पूरा आंकलन करने के बाद जो है वो जो कैंडिडेट्स हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। टिकट जो हैं वो दी गई हैं। जिताऊ कैंडिडेट को जो है चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है। तो दोनों राजनीतिक दल जो हैं दावा कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये अभी भविष्य के गर्भ में है कि कौन
जो है किस दल को जो है लोग सपोर्ट करते हैं, किस दल के साथ आगे बढ़ते हैं, किस दल को जो है हिमाचल प्रदेश में जो है सरकार बनाने का मौका देते हैं। लेकिन चुनावी माहौल जो है अब हिमाचल प्रदेश में गरमाने वाला है अगले 2 से 3 दिन बाद। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 29 अक्टूबर के बाद जो है एक के बाद एक चुनावी रैलियां जो हैं वो भाजपा और कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। तो ये कुछ एक जो बड़ी अपडेट थी जिसको लेकर हम हर रोज आपके साथ जुड़ते हैं, वो तमाम जानकारी जो आज के दिन की महत्वपूर्ण जानकारी थी, उन तमाम जानकारियों की मैंने आपको ये जो है वो जानकारी दी। इसके अलावा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ भी हिमाचल प्रदेश में जो है एक चुनावी जनसभा जो है वो संबोधित करेंगे। ठियोग विधानसभा क्षेत्र में उनका कार्यक्रम फिलहाल बन रहा है, हालांकि उनकी रैलियां जो हैं वो ज्यादा होंगी। एक जो रैली अभी फिलहाल जिसकी जानकारी मिल पाई है वो 9 नवंबर को ठियोग में होगी। भाजपा के पक्ष प्रत्याशी के पक्ष में जो है योगी आदित्यनाथ जो हैं वो रैली करेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 4 रैलियां हिमाचल प्रदेश में करने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी भी जो है केजरीवाल की 4 रैलियां, 4 रोड शो जो है हिमाचल प्रदेश में आयोजित करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम जो बड़े नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता जो हैं, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी जारी की गई है, भाजपा की तरफ से भी 40 स्टार प्रचारक हैं, वो हिमाचल प्रदेश का आने वाले दिनों में रुख करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आपको इसी जानकारी के साथ छोड़े जाते हैं। उसके बाद फिर कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।